गर्मी लगती है, आपके हाथों पैरों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जहाँ आपके मुंह में हमेशा जलन रहती है, जहाँ आपको बहुत जल्दी छाले हो जाते हैं, ये किसके कारण होते हैं? ये जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनवीर सिंह। आप सभी का फिर से क्लिनिकल आयुर्वेदा चैनल में स्वागत है। हमारे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो हमारी बॉडी है वो 3 दोषों से मिलकर बनी है, जिसमें वात, पित्त और कफ। जो वात हमारा है वो ईथर और वाटर कंपोनेंट से बना है। जो हमारा पित्त है वो फायर कंपोनेंट से मिलकर बना है। जो हमारा पित्त है यही हमारे शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस जितनी भी होती है उन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो डाइजेशन फायर है वो भी हमारी पित्त का ही पार्ट है। और हमारे शरीर में हमने खाया वो डाइजेस्ट हो गया और सेलों में जाकर जो भी एनर्जी में चेंज होता है वो भी हमारे पित्त का ही पार्ट है। सो ये पित्त हमारी सारी डाइजेशन प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस सारी पित्त ही कराता है। सो अब बात करते हैं ये हमारे लिए हानिकारक कब हो जाता है? जब ये तीनों दोष सम अवस्था में रहे, यानी कि इक्वल क्वांटिटी में अगर शरीर में रहे वात, पित्त और कफ, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हेल्थी रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन जब ये पित्त बढ़ जाता है और बाकी दोष कम हो जाते हैं तो ये हमें दिक्कत देने लग जाता है। इस बढ़े हुए पित्त के कारण आपके शरीर में बिना कारण जलन लग सकती है, आपका टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, आपके हाथ पैर हमेशा लगेंगे गर्म गर्म है, आप खुद को गर्म गर्म महसूस करेंगे, आपके मुंह में ज़्यादा छाले हो सकते हैं, आपको जल्दी गुस्सा आ सकता है, आपके मुंह पर ज़्यादा से ज़्यादा पिंपल निकल सकते हैं, आपके जो बाल है जल्दी सफ़ेद हो सकते हैं, आपको इससे बार बार एसिडिटी हो सकती है, खट्टी डकारें आ सकती है, हार्ट बर्न हो सकता है, आपको घबराहट हो सकती है, आपको माइग्रेन हो सकता है, आपका सिर दर्द जल्दी से होने लग सकता है। और इसके बिना आपके मल मूत्र का कलर जो हल्का पीला हो सकता है, आपके नाखूनों का भी कलर हल्का पीला हो सकता है, आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, आपकी स्किन पर रेड पैचेस आ सकते हैं, चकत्ते आ सकते हैं, आपको कोई भी एलर्जी रिएक्शन जल्दी हो सकती है। अगर आपको भी ये सब लक्षण नज़र आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी बॉडी का पित्त बढ़ चुका है। इस पित्त के बढ़ने से हमारे शरीर में बहुत सी डिसीज़ हो जाती है, जिसे आयुर्वेद में जैसे रक्त पित्त हो गया, अम्ल पित्त हो गया, शीत पित्त आदि अनेक बीमारी हो जाती है इस पित्त के बढ़ने की वजह से ही। तो अब बात करते हैं इस बड़े हुए पित्त को हम कैसे शांत कर सकते हैं, हम इससे कैसे रिलीफ पा सकते हैं, इसे हम कैसे सम मात्रा में ला सकते हैं। इसे शांत करने के लिए पहले तो हम इसका स्थान जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद इस पित्त का स्थान यकृत और प्लीहा माना गया है, यानी कि लीवर और स्प्लीन। हमारे शरीर में बढ़े हुए पित्त को शांत करने के लिए हमारे लीवर और स्प्लीन में जो एक्स्ट्रा पित्त है उसको हटाना बहुत ज़रूरी है, फिर ही हमारा शरीर में जो हमारा पित्त बढ़ा हुआ पित्त है वो शांत हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप घर बैठे ही कुछ नेचुरल जड़ी बूटियों से अपने बढ़े हुए पित्त को शांत कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं दानेक हिम की। दानेक मीन धनिया। आपको 25 ग्राम धनिया लेना होगा और उसमें 6 गुना ठंडा पानी ऐड करना है, यानी कि 150 ग्राम आपको उसमें उस 25 ग्राम धनिया को 150 ग्राम पानी में आपको भिगोकर रख देना है। पूरी रात उसे भिगोकर रख देना और सुबह उठकर उस पानी को छान कर दिन में से 2 से 3 बार उसका सेवन करना है। ऐसा करने से आपको इसका काफ़ी लाभ होगा। सेकंड बात करते हैं जो पित्त को शमन करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ब्रेचन। हमारे गुदा द्वार से पित्त दोष को बाहर निकालने को ही ब्रेचन प्रोसेस कहा जाता है। आपको करना क्या है, 4 चमचे एरेंडोल या फिर आलमंड ऑयल लेना है, उसको रात को गुनगुने दूध में मिक्स कर रात को पी लेना है। जी आपको प्रतिदिन 7 दिन करना है। ऐसा करने से आपका बढ़ा हुआ पित्त शांत हो जाएगा। इसके बिना आपको नवनीत, जिसे हम मक्खन कह देते हैं, प्लस धागे वाली मिश्री को इक्वल अमाउंट में लेना है। ये दोनों शीतवीर्य होते हैं और पित्त की ऊष्मा को कम करने में सहायक होते हैं। इन दोनों को मिक्स करके आपको दिन में 2 से 3 बार लेने से भी आपकी बढ़ी हुई पित्त की ऊष्मा शांत हो जाएगी। इसके बिना आप अपनी डाइट में बेल का, खस का और ब्रह्मी का शरबत ऐड कर सकते हैं। ये भी शीतवीर्य होते हैं और बढ़े हुए पित्त दोष को शांत करने में काफ़ी सहायक होते हैं। इसके बिना अगर आप चंद्रका लेप माथे पर और हाथों पैरों पर लगाए तो आपके हाथों पैरों की और माथे की ऊष्मा कम हो जाएगी। इसके बिना अगर आप मेहंदी के पत्तों को पानी में भिगोकर लगाए, उससे भी आपके हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन जो आपके पित्त का शमन बहुत अच्छी तरह से कर सकती है। इसमें आप चंदनों का सेवन कर सकते हैं। इसके 2-2 चमचे 3 बार ले सकते हैं। अगर आप एडल्ट हैं, अगर बच्चों को देनी है तो आप 1-1 चमचा दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसके बिना आप शीरासव का जूस कर सकते हैं। इसके बिना अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, खट्टी डगारें आती हैं, जहाँ मुंह में छाले हो जाते हैं, तो आप अमलपित्त मिश्रण का यूज़ कर सकते हैं। गिलोय सत्व का यूज़ कर सकते हैं। खदीर आदि वटी का यूज़ कर सकते हैं। इसके बिना आप कामदूधा रस मोतीयुक्त को भी यूज़ कर सकते हैं और सूर्यशेखर रस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी मेडिसिन आपके बढ़े हुए पित्त दोष को शांत कर देगी। योगा में अगर आप शीतली आसन करते हैं तो भी वो आपके तुरंत बढ़े हुए पित्त दोष को शांत कर देगा। इसके बिना आपने जो अपथ्य है, जो अपनी डाइट में नहीं लेना, वो पिकल्स हो गए, जो खट्टी चीज़ें हैं, अचार वाली हैं, जो आपकी पित्त को बढ़ाती हैं, वो चीज़ें नहीं खानी है। इसके बिना आपको ज़्यादा मिर्च मसाले वाली स्पाइसी या जंक फूड इस ट्रीटमेंट के दौरान नहीं लेना है।